की वाइस चेयरमैन है नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत सरकार के, हमारे बीच में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित करें और आज का जो सिनेरियो चल रहा है उस पर प्रकाश डालें। सर आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, प्रणाम। Today is indeed the great day for all of us, that in such difficult time we are celebrating a international yoga conclave. I seek this opportunity to convey my references to dignitaries Honorable Dr. Nagin ji, Pujya Swami ji, Vinay ji, and other dignitaries. I would like to put across my views to the distinguished guest in our language Hindi. आज ऐसे समय में ई योगा कंक्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है। जब भी कोई इस तरह की समस्या विश्व में या देश में आती है तो समस्या हमको उस समस्या के प्रति चिंता भी होती है और चिंतन का भी अवसर देती है। तो आज इस वैश्विक महामारी को लेकर जहां एक तरफ हमको चिंता है, पूरी दुनिया को चिंता है, वहीं दूसरी तरफ एक चिंतन का भी अवसर हमको मिला है और पूरी दुनिया का ध्यान आज भारत की तरफ है और भारत का ध्यान युवाओं की तरफ है, क्योंकि भारत आज सबसे युवा देश है और मैं दुनिया के सबसे बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन हूं, इसलिए मेरा भी फोकस देश के युवाओं की तरफ है। डॉक्टर नागेन जी जुड़े हैं, स्वामी जी जुड़े हैं, विनय जी जुड़े हैं, बहुत सारे डिग्रीज और योगा के जानने वाले लोग किसी न किसी वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में जुड़े हुए। काफी समय तक असल में दिक्कत क्या थी कि हम लोग योगा को समझते थे कि ये कुछ लोगों का विषय है, शायद योगा सन्यासियों का, साधुओं का विषय है, या एक अवस्था के बाद हमको योग और ध्यान के क्षेत्र में जाना चाहिए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने योग की महत्ता को रखा, क्योंकि योग मैं जो समझता हूं, योग का मतलब कहीं से भी सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, सिर्फ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और सिर्फ श्वासों के आवागमन तक ही सीमित नहीं है। योग तो एक जीवन पद्धति है और जब जीवन पद्धति योग है तो फिर योग किसके लिए नहीं है? योग तो फिर सबके लिए है। और उस पातंजल के योग सूत्र की बात करें तो जो अष्टांग योगा की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि, इसके इतर तो फिर कुछ है ही नहीं है, इसी में तो सब कुछ है। और योग का जो पहला सूत्र है यम, उसमें भी जो उसके मार्ग हैं सत्य अहिंसा आस्तेय प्रग्रह ब्रह्मचर्य, योग जो है सीधे सीधे डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और इस वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं हमने पूरे विश्व ने वो अनुशासन को तोड़ा था, जिसकी वजह से आज इस क्राइसिस से हमको जूझना पड़ रहा है। अगर हम अनुशासन में रहें, जो योग की पहली सीढ़ी है, तो हमको शासन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमको क्वारंटाइन में जाने की बात की जा रही है,
तो हम एकांत में तो पहले ही हमारा योग हमको ले जाता था, लेकिन वो बाकी स्टेप को पार करके ध्यान और समाधि वो हमको उस दिशा में ले जाता था। और इस दिशा में बड़ी अच्छी बात है कि हिमांशु जी, आज आपकी टीम ने डॉक्टर नागेंद्र जी को जोड़ा है, जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूथ के साथ काम कर रहे हैं। और जहां भी जब भी अनुशासन टूटेगा तो वहां फिर शासन की आवश्यकता पड़ेगी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगा कर्मेश कौशलम, जो आपके कर्म की कुशलता को बढ़ा दे वही तो योग है। दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने कर्म की कुशलता को नहीं बढ़ाना चाहता। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम अपने छात्र के उस उत्तरदायित्व में हमारी एकाग्रता कैसे बढ़ जाए। हम किसी सर्विस या सेवा में हैं, हम किसी व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय में, उस सर्विस में, उस सेवा में हमारी कार्य कुशलता कैसे बढ़ जाए, योग हमको यही तो शिक्षा देता है। और मुझे लगता है योग के इतर तो कुछ है ही नहीं। हम समझते हैं कि नहीं, योग हमको अपने दैनिक जीवन से हटकर कुछ एक्टिविटी करने का नाम योग है। योग तो जीवन जीने की एक पद्धति है और उस पद्धति को अपना के ही हम अपने सुखी जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। और मैं देश के यूथ से ये अपील करना चाहता हूं, योग का मार्ग ही है लोगों को नियोग पर ले जाने का। अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। अगर आप रेगुलर योग कर रहे हैं तो रोग की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। ये नहीं है कि रोग हो जाए फिर हम योग की तरफ जाएं। और योग अनुशासन है। अनुशासन अपने दैनिक जीवन में हमको योग यही सिखाता है। तो सुबह कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आचरण करना है, ये जीवन पद्धति तो यही है। और आज अभी स्वामी जी इतनी अच्छी बात कर रहे थे, वो गंगा से भी जुड़े हैं, गंगा मिशन से जुड़े हैं, गंगा तट पे ही आपका परमार्थ निकेतन भी है। आज अगर आप देखिए तो इस कोरोना महामारी के समय में किस तरह से गंगा अपने आप को निर्मल और अविरल कर ली है। देश की सारी नदियां कैसे निर्मल हो गई हैं, देश का वातावरण कैसे निर्मल हो गया है, प्रदूषण में कैसे कमियां आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि हमको गंगा को स्वच्छ करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको ध्यान ये देना है कि गंगा स्वच्छ बनी कैसे रहे, हम गंगा को गंदा ना करें। बस गंगा ने तो अपने आप को निर्मल किया हुआ है, उसकी निर्मलता में कहीं कमी नहीं है। अगर कहीं निर्मलता में दोष आता है तो उस दोष के भागीदार हम ही सब हैं। और आज जैसे हम क्वारंटाइन हुए वैसे ही सारी चीजें शुद्ध हो गई। तो गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी हमारे भीतर है। और योग हमको उसी शुद्धिकरण का मार्ग सिखाता है कि जो शुद्धता है वो शुद्धता हमको बाहर नहीं करनी है, वो शुद्धता हमको आत्मा की शुद्धता करती है। कैसे? अगर अंदर हमारे अगर भाव, पहले भाव आता है, अगर हमारा भाव ही शुद्ध होगा तो भाव से जो विचार बनता है, विचार ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। और जब विचार हमारा शुद्ध हो जाएगा, भाव शुद्ध हुआ, विचार शुद्ध हुआ, तो विचार के बाद जो अभिव्यक्ति है, जो हम बोलते हैं, तो अभिव्यक्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी। और जब भाव शुद्ध हो गया, विचार शुद्ध हो गया, अभिव्यक्ति शुद्ध हो गई, तो हमारा कृतित्व भी शुद्ध हो जाएगा। फिर हम जो करेंगे वो अपने आप सब सही होगा। इतना मतलब सुधार की जो आवश्यकता है वो बाहर नहीं है, वो सुधार की आवश्यकता अंदर है। और योग हमको अपने आप को परिष्कृत करने की कला सिखाता है, जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हम जिन चीजों को बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं, वो अंदर है।
और आज जिस चीज को अभी विनय जी भी कह रहे थे कि जिस चीज को दुनिया हंसती थी, आज वो सारे लोग उसी विधा को, उसी चीज को अपनाना शुरू कर दिए हैं। ये तो हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिक परंपरा थी और सारी वैज्ञानिकता पर खरी उतरी हुई परंपरा थी। तो योग एक तरफ जहां कला है वहीं विज्ञान भी है। ये कला और विज्ञान की कसौटी पर परिमार्जित की हुई एक विधा है। और आज ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया ने उस योग को स्वीकार किया है और डॉक्टर नागेंद्र जी और स्वामी जी जैसे लोग इस विधा को आगे ले जाने का काम भी कर रहे हैं। और आज यूथ ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर इस वैश्विक महामारी के समय में एक अच्छी शुरुआत हिमांशु जी आप और आपकी टीम ने किया है कि आज सभी लोगों को एक मंच पर लाकर आज इस योग पर आपने चर्चा शुरू की है। और एक ही मार्ग है, योग ही एक मार्ग है जिस पर हम चलकर अपना स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण हम कर सकते हैं। हमको उस चीज को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, उसको हमको अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। आज आप सबने मुझे भी इस इंटरनेशनल योगा ई कंक्लेव में अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय में आपने बहुत ही अच्छा, पुनीत और सुंदर काम किया है। आप अपने इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। नेहरू युवा केंद्र परिवार सदैव आपके साथ है। बीच में एक दो मुझे डॉक्टर नागेंद्र जी के साथ चर्चा करने का अवसर मिला था। हम लोगों ने कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग की बात की थी, उस पर हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन हम डॉक्टर साहब को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्दी ही हम सब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस यूथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी हम बढ़िया उपयोग कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच दिनेश भैया, आपने इतना सुंदर योग के बारे में बताया हम सबको। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। बहुत सुंदर हम लोग को ब्लेसिंग्स मिली हैं स्वामी जी से। योग के बड़े बड़े, जो मैं कहूँगा इस देश के जो सबसे आगे बढ़कर के योग को आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सभी हस्तियां आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं तनुज नारायण, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एक टीचर हूँ। और इससे पहले मैं जो इंट्रोडक्शन सेशन के हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानीय अतिथि थे, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल में वो अपना समय निकाल कर यहाँ आए। अगर आप लोग कार्यक्रम को आगे देख सकेंगे तो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हम एक बार फिर से यूथ न्यूज ऑनलाइन एंड इंडियन योगा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंटरनेशनल योगा ई कॉन्क्लेव में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। मैं नागेंद्र सर को बताना चाहूंगा कि विश्व और भारत से हमारे साथ सभी स्टेट्स के वॉलंटियर्स, सभी स्टेट्स के यूथ कोऑर्डिनेटर्स, सभी स्टेट्स के प्रोग्राम ऑफिसर्स और सभी इंडियन योगा एसोसिएशंस के जो हमारे स्टेट चैप्टर्स के लोग हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो ये अत्यंत सौभाग्यशाली पल है कि हम इस समय न केवल एक पर्टिकुलर प्रांत को कवर कर पा रहे हैं, बल्कि अपने भारत देश और विश्व को इस जूम के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं इसी के साथ तनुज भैया से। तनुज भैया आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर हैं, सीनियर फैकल्टी हैं और बड़े सारे कार्यक्रमों को मॉडरेट करते आए हैं। मैं तनुज भैया से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है नागेंद्र सर का, उसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू हिमांशु। और
गुरुजी को, डॉक्टर HR नागेंद्र जी को इंट्रोड्यूस करना एकदम जैसे सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात है। मुझे जो सबसे उनकी शख्सियत में जो सबसे अच्छी बात लगती है, इज अ पद्मश्री, एंड जितना जितना उन्होंने ध्यान योग को दिया है उतना ही ध्यान उन्होंने अपने मैकेनिकल इंजीनियर के कैरियर को भी दिया है। तो ही इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि योगा जो है समथिंग वेरी कुछ एरी फेरी बातें हैं जो कि हम लोग के लिए जिम जैसी चीजें ज्यादा उससे मतलब ज्यादा रखता है क्योंकि इससे मसल्स बनती हैं। योग पता नहीं है कि नहीं है, बट आप जैसी शख्सियत व्हेन ही इज नासा से जुड़े हुए हैं, इंपीरियल कॉलेज लंदन से जुड़े हुए हैं, और उनकी रिसर्च पेपर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी आते हैं और योग के भी आते हैं। 35 बुक्स उन्होंने योग की लिखी हैं एंड 30 रिसर्च पेपर्स उनके मैकेनिकल इंजीनियर्स पे भी आ चुकी हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी आज की युवा है, आज के जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको लगता है कि योग मे बी नॉट बी रिलेवेंट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उनको लगता है प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये जो अवधारणाएं हैं योग के बारे में, एंड व्हाट इज योगा, हाउ कैन इट हेल्प इन दिस टाइम ऑफ कोरोना वायरस, एक फियर भी आया हुआ है, हमें अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने की भी इस समय बहुत आवश्यकता है। तो डॉक्टर HR नागेंद्र इज अ वेरी वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी को भी आप कंसल्ट करते हैं, एज उनको कंसल्टेशन देते हैं फॉर योगा। एंड आयुष मंत्रालय में अगर कुछ भी योग से संबंधित या कोई भी आगे की जो डिसीजन मेकिंग होती